नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं नागपुर में, राजकोट से निकले हैं झारखंड जाने के लिए। कल नाइट हमारा स्टे था, पीछे हमारा एयरबीएनबी है जहां हम लोग रुके हुए थे। सुबह के करीब अभी 7:30 बजे हैं और यहां से हम लोग निकल रहे हैं अब आगे रामगढ़ रांची की तरफ। तो चलिए बिना समय गवाए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। नागपुर से रामगढ़ रांची जाने के लिए हम लोग जो रूट लेंगे वो होगा, यहाँ से जाएंगे हम लोग पहले रायपुर, वहाँ से संबलपुर, फिर झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ होते हुए सिमडेगा, और फिर सिमडेगा से रांची, और फिर रामगढ़, और फिर वहाँ से अपने घर कुज्जू। ये डिस्टेंस करीब जो है ना 1000 किलोमीटर के आसपास है और इसको कवर करने में 24 घंटे लग जाते हैं अगर आप सोते जागते चले तो। एंड नाउ वी हैव कनेक्टेड नेशनल हाईवे 53। मई 2026 में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अभी देश में थोड़ा पेट्रोल और डीजल का प्रॉब्लम चल रहा है। पीछे महाराष्ट्र में हम लोगों को बहुत जगह ऐसा मिला जहां पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी में जो है ना अभी फ़िलहाल डीजल टैंक फुल है, तो अभी टेंशन नहीं है। और ये आ गया जी नागपुर से निकलने के बाद पहला टोल प्लाजा, या इस रोड ट्रिप का पहला टोल। लेकिन अपने पास एनुअल पास है तो कोई टेंशन की बात नहीं। मई 2025 में हम लोग अपने होम टाउन गए थे और करीब 1 साल के बाद घर जा रहे हैं, तो घर जाने की जो खुशी है ना वो हमारे चेहरे पे दिख रही होगी। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे इस रोड ट्रिप को लेकर के काफ़ी दिनों से। बाकी पीछे जो है ना वीना जी अपना 3 ताल सुन रही हैं और बाबू जो है अपना राइम्स कुछ ना कुछ बोल रहा है, गा रहा है। देखिए इधर डीजल मिल रहा है, ट्रक्स वगैरह रिफिल करा रही हैं। पीछे कुछ पब मिले जहाँ डीजल नहीं था। आहा, सामने के नज़ारे देखिए, क्या मस्त मक्खन हाईवे मिला है अभी 6 लेन। आई थिंक ये भंडारा का बाईपास है। तो देवी और सज्जनों 1 घंटे 10 मिनट लगे, हम लोगों ने करीब 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। ट्रकों को ओवरटेक करते हुए, दाएं बाएं से निकलते हुए, नागिन की तरह लहराते हुए हाईवे पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई नदी आ गई, आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक इट आउट। ये कौन सी नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है। भंडारा से हम लोग आगे निकल चुके हैं। रायपुर है 218 किलोमीटर। सुबह के करीब 9:30 बजे हैं और अभी हम लोग साकोली क्रॉस कर रहे हैं। ये हाईवे के देखिए नीचे बसा हुआ एक गांव है। उधर दूर में चारों तरफ हरे हरे आपको जंगल दिखेंगे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी, बीच में ये मक्खन हाईवे है। पूरा ड्राइव का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं रायपुर की तरफ। सौंदड़ पहुँचे अभी हम लोग, और यहाँ फ्लाईओवर का काम चलने की वजह से जो लेफ़्ट वाला लाइन है उसमें ना पूरा लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। तो हमने देखा कि छोटी छोटी कार जो है ना वो रॉन्ग साइड से जा रही हैं, तो हम लोग भी इधर ही रॉन्ग साइड आ गए हैं। इधर से ही लग रहा है कि छोटी गाड़ियों को पास कराया जा रहा है। उस तरफ देखिए ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ ना आगे के कोई एक रेलवे लाइन दिख रहा है, उसी के वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। गोंडिया 45, भिलाई इज 162। गोंडिया इधर से लेफ़्ट पड़ेगा। ये बीच बीच में जहाँ भी जंगल आ रहा है ना वहाँ पर देखिए ऐसे ये साउंड बैरियर लगा हुआ है हाईवे के किनारे, ताकि जंगल में रह रहे जानवरों को इस रोड पे चल रहे जानवरों की वजह से कोई दिक्कत ना हो। ट्रक जो है इतने ज़्यादा हैं कि हाईवे के दोनों लेन्स कहीं कहीं पर ब्लॉक करके चल रहे हैं। जहां मौका मिले ओवरटेक करो, लेकिन
जंगल इतना है ना कि ग्रीनरी देख देख के अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और नोटिस की कि इस एरिया में लग रहा है ना बारिश हुई है इधर 1-2 दिन पहले, क्योंकि बहुत जगह ना कीचड़ देखने को मिल रहा है, खेतों में भी कहीं कहीं पानी जमा है। अच्छी बात है। बाकी तो भाई हरियाली देख के तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इधर। हम लोग पहुंच गए जी देवरी। सुबह के बजे हैं 10:15। नागपुर से हमने करीब 150 किलोमीटर कवर कर लिया है। आपके स्क्रीन पर ये जो छोटा सा गांव या शहर कह ले जो पास हो रहा है, ये है देवरी। थोड़ा यहाँ पर गाड़ी की स्पीड हो गई है स्लो, चला रहा हूँ 65 की स्पीड पर। दुर्ग 95। थोड़ी देर में अब हम लोग आई थिंक बॉर्डर पे पहुँचेंगे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर। ये आ गया जी महाराष्ट्र का चेक पोस्ट। कार के लिए अलग से लेन बना रहता है। और ये आ गया आई थिंक छत्तीसगढ़ का चेक पोस्ट। तो देवियों और सज्जनों, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और यहाँ का स्लोगन है सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। बॉर्डर से के पीछे से लेके बॉर्डर पास करने तक इधर कहीं भी नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। बताइए, ये नेशनल हाईवे 53 है भाई, इसको सूरत कोलकाता हाईवे कहा जाता है। इस पर भी नेट उड़ जा रहा है। एयरटेल का भी उड़ा हुआ है, जियो का भी उड़ा हुआ है। ये लग रहा है छत्तीसगढ़ का कोई चेक पोस्ट वगैरह है। यहाँ पर देखिए ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जो छोटी कार्स है ना वो लेफ़्ट साइड से इधर से निकल रही हैं धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ में एंटर होने के बाद एक जो बड़ा डिफरेंस हमें फील हुआ महाराष्ट्र से, वहाँ ना हाईवे पर कहीं गाय भैंस नहीं दिख रही थी, गाय बैल। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब बहुत सारी गाय हैं, डिवाइडर पे खड़ी हैं, लेफ़्ट राइट कहीं कहीं दिख जा रही हैं। तो इधर थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना पड़ेगा। राजनांदगांव से करीब होंगे हम लोग 25-30 किलोमीटर पीछे। बाबू ने गाड़ी रुकवा दी है तो अपन भी रुक गए हैं थोड़ा हाईवे की वाइब का मज़ा लेने के लिए, नज़ारों को देखने के लिए। भाई साहब खूब जंगल मिल रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं एक साइड का लेन क्लोज है तो वहाँ कंजेशन भी मिल रहा है, लेकिन ड्राइव भी अच्छी जा रही है। और इधर झारखंड की गाड़ियाँ खूब दिख रही है, झारखंड छत्तीसगढ़ भाई अब वही बेल्ट आ गया है। और इधर का पूरा माहौल भी जो है ना अपना, वो जो झारखंड में घर की तरफ है ना वैसा ही है। संस्कार धानी राजनांदगांव, नंदगांव नहीं है, राजनांदगांव में आपका स्वागत है। ये है जी राजनांदगांव के नज़ारे। शेरे पंजाब ढाबा। इस हाईवे पर ना पंजाबी ढाबा आपको खूब मिलेगा। वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत पंजाबी ढाबे आपको मिलेंगे। बहुत सरदार जी लोग हैं जो इधर ढाबे चलाते हैं, क्योंकि ट्रकें भी बहुत जो है ना इधर चलती हैं पंजाब वाली। ये देखिए राजनांदगांव में कितना बड़ा गुरुद्वारा है। हालांकि राजनांदगांव का बाईपास बना हुआ है, बट अपन सिटी के अंदर से ही जा रहे हैं। गूगल भी इधर से ही सजेस्ट किया, क्योंकि एक तो सिटी बहुत बड़ी नहीं है और बीचों बीच मस्त एकदम 4 लेन का फ्लाईओवर बना हुआ है 2-3 किलोमीटर लंबा। तो ये पूरा का पूरा शहर ही आपको बाईपास करा देता है। तेंदेसरा नाम का कोई ये जगह हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जस्ट दुर्ग से पहले। टेम्परेचर अभी है जी 37 डिग्री सेल्सियस। इधर चल रहा है हाईवे पर एक्सपेंशन का काम। दुर्ग बाईपास आई थिंक अब 5-7 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होगा। दुर्ग बाईपास के नज़ारे देखिए स्क्रीन पर। सामने जो है खूब सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। नागपुर से हम लोग करीब 260 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है नज़ारा, ये है जी भिलाई। भिलाई भी एक सिटी है, ट्विन सिटी है। दुर्ग और भिलाई आसपास ही हैं। और यहाँ भी जो है ना भिलाई स्टील प्लांट है ना, उसी की वजह से ये जाना जाता है। ये जो भिलाई रायपुर हाईवे है ना, इसकी कंडीशन देख लीजिए, बहुत कंजेशन है। ट्वेल्व 30 PM और करीब 288 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। अब इंटर हो रहे हैं जी रायपुर बाईपास पर। लेफ़्ट साइड में ये जो हाईवे जा रहा है, जिधर ये ट्रक्स जा रही हैं, ये बिलासपुर जाने वाला हाईवे है। बट अपन सीधे फ्लाईओवर पे जो है ना ऊपर जाएंगे और बाईपास करेंगे रायपुर को नीचे की तरफ से, साउथ साइड से।
क्या नाम है सर आपका? कोशिश। कोशिश। यस। समोसा कचौड़ी आप लोग बहुत पसंद है, मैं नहीं रखा जानबूझकर। अरे कोल्ड ड्रिंक हम लोग कम पीते, लेकिन आपका फेवरेट था। वो मेरा फेवरेट है। वो आप कहाँ से देख लिया? अच्छा, वीडियो में बोलते रहते हैं। भैया इतना नहीं पीते। अरे मैम रख लीजिए, आराम से पीते पीते जाइए, गर्म तो हो ही जाएगा। आप लोग का ब्लॉग तो सर एकदम मजा आता है, फैमिली के साथ कनेक्ट होकर एकदम जी मजा जी आता जी। है। संबलपुर तक तो रोड बहुत अच्छा है, ऐसी है। संबलपुर के बाद भी अच्छा है, उधर हम लोग गए हैं, चले हैं ना, ओके। तो बहुत बढ़िया है रोड। अच्छा इधर आ जा बाबू। अभी रायपुर बाईपास पे हमारे एक यूट्यूब फैमिली मिलने आए थे। वो इंस्टाग्राम पर पहले ही उन्होंने मैसेज कर दिया था, मिलना जुलना हुआ, कॉफ़ी देकर चले गए। वीडियोस कितना गौर से देखते हैं लोग। नहीं, रायपुर बहुत बड़ा है यार, ख़त्म ही नहीं होता। और बाईपास तो लग ही नहीं रहा है कि बाईपास है, ये तो सिटी के बीच में से ही जा रहा है। रायपुर से निकलने के बाद ये आ गया जी पहला टोल प्लाजा, 65 का टोल है। रायपुर क्रॉस होने के बाद एक बार फिर से खुला खुला हाईवे देखने को मिल रहा है। ट्रकों का ट्रैफिक वैसे ही है, क्योंकि इस बेल्ट में जो है ना खनिज बहुत होते हैं, मिनरल बहुत होता है, प्लस कैपिटल है तो ट्रक का तो आवागमन होगा ही होगा। उधर देखिए दूर में ना रेलवे लाइन भी है, कोलकाता मुंबई वाली। ये है जी BPCL का कोको पंप आरंग के पास। और देखिए यहाँ कितनी लंबी ट्रैफिक जाम है भाई। यहाँ तो डीजल नहीं लेना मुश्किल हो जाएगा, सारे ट्रक वाले इधर ही आ गए हैं। एक्चुअली BPCL पे सबको भरोसा होता है ना भाई। यहाँ तो डीजल मिलना मुश्किल है। देख रहे हैं आप, ये पीछे पूरा वो उधर से भी ट्रकों की लाइन है, और इधर भी जो है ना पूरा ट्रक का लाइन है। डीजल अपना जो है ना अभी हाफ से ऊपर है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या है ना कि थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आगे जहाँ भी डीजल मिल जाएगा वहाँ अपन फुल करा लेंगे टैंक। यहाँ एक इंडियन ऑयल का पंप मिला पीछे, यहाँ घुसे कि थोड़ा पूछ ले, मना कर दिया, बोलता है डीजल ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग महानदी क्रॉस कर रहे हैं, आरंग के आगे हैं हम लोग, और महानदी को हम लोग दोबारा क्रॉस करेंगे फिर से संबलपुर के पास। 1:40 PM हम लोग जो है आरंग से आगे निकल चुके हैं। अभी नदी क्रॉस किया, उसके बाद ये केसरिया ढाबा करके मिल गया। ये NHAI का ही रेस्ट एरिया है, बढ़िया लगा। बाहर से तो अपन रुक गए कि यहीं लंच कर लिया जाएगा। यहाँ का मेनू देख लीजिए, मेनू बढ़िया है, रेट्स भी यहाँ के डिसेंट है। हम लोगों ने ढाबा स्पेशल में जो है ना इसी में से 2 सब्जी मंगा ली है, एक भिंडी और एक आलू मटर। पनीर थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। रेट्स वगैरह देख लीजिए, अच्छे हैं रेट्स इसके। ये रेस्टोरेंट के पीछे का एरिया है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पीछे ट्रक्स की पार्किंग है, कुछ लोगों ने कार्स इधर भी लगा रखी है। उधर शायद रुकने की व्यवस्था है ड्राइवरों के लिए। देखिए AC रूम का बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो है ना इनका रेस्ट प्लाजा NHAI का, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया। ये है भिंडी मसाला, और प्याज आ गया, दे रख दो। ये आ गया जी अपना खाना, एकदम टिपिकल इंडियन लंच। चावल तो अपन दिन में ऐसे भी अवॉइड करते हैं, गाड़ी चलानी है। रोटी भी आज कम ही खाएंगे। देखो प्रदेश बदलते ही स्वाद कैसे बदला। गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़। अब यहाँ ये सरसों तेल वाली झांस ज़्यादा आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र की तरह सब्जी में तीखापन उतना नहीं है। भिंडी मसाले का टेस्ट बढ़िया है। आलू मटर भी बढ़िया है। आलू मटर का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। दोनों सब्जियों में बात की जाए ना तो ये भिंडी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को। तो लंच वंच तो बड़ा बढ़िया हो गया। रेट्स भी इतने डिसेंट थे ना कि हमारा लंच हो गया करीब 550 या 560 रुपीज़ में ही, 600 के अंदर ही हो गया लंच। धूप लेकिन तेज़ है, बट महाराष्ट्र टाइप वाली अभी गर्मी नहीं महसूस हो रही है। मे बी और बाद में हो। टाइम हो रहा है जी 2:15, मैं पहले निकल गया हूँ। वीना बिल दे करके आ रही है, गाड़ी थोड़ा खोल देता हूँ, गर्म हो गई होगी। लंच हो गया। अब देखिए माँ बेटी वहाँ पे जाके बेकरी में कुछ ले रही हैं। क्या ले रही थी लवी? ये क्या खरीद लिया? ये चॉकलेट। हाँ, खाने के बाद मीठा चाहिए लवी को। छोटे छोटे ढाबे क्रॉस हो रहे हैं।
दोनों भाई बहन बैठ के चोको लावा केक का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ डीजल है भैया, डीजल है डीजल। अरे भाई यहाँ भी डीजल नहीं मिला HP। तो पीछे आपने देखा ही HP के पंप में भी हमने पूछा, वहाँ भी डीजल नहीं था। खैर अपनी गाड़ी में रेंज अभी 500 किलोमीटर का है, इसलिए टेंशन नहीं है, अपन चलते चलेंगे। और बाकी ये टॉवेल जो हमने लगा रखा है ना सीट पर पीछे से, ये वाला इसलिए लगा रखा है ना कि थोड़ा पसीना सोखने में ये मदद करता है। नहीं तो ब्लैक सीट कवर है ना, वो गर्मी में बहुत गर्म होती है, और इसको लगाने से अच्छा फ़ायदा हो रहा है। सरायपल्ली 101, पिथौरा 46। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से हम लोग गुजर रहे हैं, और जहाँ जहाँ घने जंगल आ रहे हैं वहाँ वहाँ नेटवर्क भी कहीं कहीं चला जा रहा है। और लवी ने ट्रिप पे जाने से पहले एक नॉवेल ख़रीदी थी। कौन सा वाला था लवी? हाँ, एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। तो अक्सर किसी लंबी ट्रिप पे जाने से पहले यह नॉवेल ले लेती है। थोड़ा देर मोबाइल चलाएगी, थोड़ा देर नॉवेल पढ़ेगी, ऐसे ही इसका ट्रिप कटता है। इस गांव का नाम है जी पटेवा, NH 53 पर रायपुर और संबलपुर के बीच में। तो 50 PM और अभी हम लोग झलप क्रॉस कर रहे हैं। इधर है जी ढाक टोल प्लाजा, इधर मिल गया हाईवे मिनी नेस्ट, और इसको देखते ही लवी ने रुकवा दी गाड़ी। उतर गया छोटू भी। जा दीदी के पास। कहाँ गई दीदी? क्या ले रही लवी? चाय कॉफ़ी लेना था तेरे को कि नहीं? तो ये ले ले यूनिबिक। कुकीज़ वुकीज़ खूब लेती है लवी। बाकी गाड़ी देखिए धूप में चमक रही है, लेकिन थोड़ी गंदी तो हो गई है। हाईवे एकदम इधर मक्खन मिल रहा भाई साहब, हाईवे की टेंशन न थी। नागपुर से करीब 400 किलोमीटर और रायपुर से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे हैं पिथौरा। NH 53 पर एक और छोटा सा टाउन छत्तीसगढ़ का। सामने देखिए एक ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा है। अभी हम लोग पिथौरा बाईपास पर हैं। टाइम हो रहा है जी दोपहर का 3, और हम लोग हस्बैंड वाइफ आगे बैठ करके 90s के गाने सुनते हुए चल रहे हैं। डीजल का इतना मारामारी है ना कि पीछे हम लोगों ने 2-3 पेट्रोल पंप में ट्राई किया, मिला नहीं, और डीजल आ गया है हाफ पे। और पेट्रोल मिल जा रहा है, पेट्रोल बहुत जगह मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। और जहाँ 1-2 जगह मिला वहाँ पर ट्रकों की लाइन थी, लंबी लाइन थी। आगे सरायपाली आ रहा है, तो हम लोग सोच रहे बाईपास ना हो करके थोड़ा टाउन के अंदर चले जाते हैं। नगर पालिका सरायपाली आपका हार्दिक स्वागत करता है। कोई नहीं है, कोई है ही नहीं पंप पे ना। डीजल तो वहाँ भी नहीं मिला। अब आगे एक BPCL का पंप दिखा रहा है, वहाँ देख लेते हैं। BPCL के पंप पे भी नहीं मिला, और यहाँ पे जो पंप पे बैठे हुए तो लोग उनसे पूछा तो कहा कि इधर कहीं नहीं मिलेगा डीजल। और ये है जी सरायपाली टाउन। हम लोग हाईवे छोड़ के टाउन में घुस गए डीजल की तलाश में, और वो भी नहीं मिला। हाईवे पर आते हैं एक BPCL का पंप मिला। यहाँ ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई थी, तो अपन भी इधर लाइन में लग गए हैं। वीना को उधर भेजा है कि अगर उधर का खाली होगा तो उधर ले लेंगे। ट्रक वालों को तो देखा हम पीछे मना कर रहे थे। वीना जाके पूछी तो बोली कि हाँ आप लगा लो, आप लोग को थोड़े ज़्यादा डीजल लेना है। उनको 300 400 लीटर लेना होता है ना, अपना क्या है 20-30 लीटर लेना है। भाई यहाँ तो मारामारी चल रही है, किसी तरीके से लगा तो दिया। अरे टैंक तो खोला ही नहीं हड़बड़ी में। और डीजल टैंक भी खोलना भूल गए। क्या भरना भी अपने ही भरना पड़ेगा क्या? यहाँ बोल रहे हैं कि 2000 लीटर से ज़्यादा का डीजल नहीं देंगे,
उतने में अपना काम हो जाएगा। 2000 में तो अच्छा खासा 20 लीटर आ जाएगा। बस एग्जैक्टली 2000 का ही मिला। लो भैया, कब से ये किल्लत चल रहा है? कल परसों से चल रहा है। दोपहर के 4 बजे हैं और अब जान में जान आई है कि डीजल मिल गया हम लोग को। नहीं तो इतने सारे जगह से हम लोग ठुकराए गए लोग। कम से कम 7-8 पेट्रोल पंप पे गए। सरायपाली टाउन के अंदर तक चले गए। हाँ, सब सूखा हुआ। और ज़्यादातर तो बंद, सब आगे वो रस्सी वगैरह लगा के बंद कर दिए थे। सरायपाली से कुछ आगे चलते ही आ गया जी ये बॉर्डर चेक पोस्ट छत्तीसगढ़ का। इसका मतलब अब थोड़ी देर में हम लोग उड़ीसा में इंटर करेंगे। बाकी हमारा टैंक जो है ना ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, फुल से थोड़ा सा ही कम है। रायपुर संबलपुर हाईवे पर ये जो गांव हम लोग पास कर रहे हैं इसका नाम है जी राफेल। देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं। ये है जी सिंगोड़ा मंदिर, माता रुद्रेश्वरी मंदिर नाम है इसका। इधर लेफ्ट साइड में देखिए कोई बड़ा सा मंदिर है। हाँ, अगेन 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग। सरायपाली से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हाईवे देखिए कितना मक्खन मिल रहा है इधर, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। बस वही जो है ना पेट्रोल डीजल वाली दिक्कत थी, अब वो भी हो गया तो अब मन प्रसन्नचित है। ब्लॉग में अभी तक बने हुए हैं, ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो यूट्यूब पर ना एक हाइप का बटन आता है, उसको आप क्लिक कर देना और मज़ा आ जाएगा आपको भी हमें भी। हम लोग फ़िलहाल उड़ीसा में हैं, लेकिन कब छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आया पता भी नहीं चला, क्योंकि कहीं ऐसा कोई बॉर्डर टाइप का था नहीं, कहीं कोई बोर्ड भी नहीं दिखा वेलकम टू उड़ीसा वाला। बस ये है कि अब हर जगह जो है ना OD03 की गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये है जी BPCL का कोको पंप घर ढाबा। यहाँ भी डीजल मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी खाली खाली लग रहा है। और ये BPCL कोको पंप का दूसरा वाला, जनरली हाईवे के दोनों तरफ रहते हैं। NH 53 पर एक उड़ीसा का एक और गांव जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये है जी सोहेला नाम का कोई कस्बा कह सकते हैं, गांव तो नहीं लग रहा है, बड़ा है गांव से। शाम के 5 बजे हैं और हम लोग पास कर रहे हैं जी बारगढ़, उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन। ये बारगढ़ का बाईपास है। हम लोग करीब 530 किलोमीटर कवर कर चुके हैं नागपुर से। ये है जी बारगढ़ के कुछ नज़ारे, रंग बिरंगे मकान दिख रहे हैं। उड़ीसा में भी लोग जो है ना बहुत रंग बिरंगा पेंट करते हैं। बारगढ़ हम लोग क्रॉस कर गए जी। शाम के बजे हैं 5:15 और ये आ गया टोल प्लाजा। टोल है यहाँ पर 165 का। ये देखिए उड़ीसा में धान की फसल लगी हुई है और ये लगभग पक चुका है। कुछ हरे हरे हैं ज़्यादा। जो धान की फसल होती है वो जनरली जुलाई वगैरह में लगती है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 टाइम तो धान की फसल निकाल लेते हैं जो किसान होते हैं। देखिए संबलपुर से करीब 10-15 किलोमीटर पहले फैमिली ढाबा, कहाँ है नाम, ये है जी बेदी ढाबा। यहाँ रुके हैं, शाम की चाय वाय पियेंगे। मौसम बड़ा गर्म है। बाकी हाईवे की कंडीशन इधर टॉप नॉच है, वो नहीं सोचना है। ढाबा बंद तो नहीं है, ये ढाबा ही बंद था, बस वो पान की दुकान खुली हुई थी। तो अपन जो है ना आगे चलते हैं उड़ीसा में ना। लेकिन यार ढाबे वाबे सही नहीं मिलते हैं, ये हम लोग पहले भी झेल चुके हैं। जब हम लोग 2016-17 में इधर से क्रॉस कर रहे थे तब भी यार एकदम छोटे छोटे ढाबे ही मिल रहे थे उस समय। तो अभी क्यों बंद है? मतलब ढाबा क्या छुट्टी चल रहा है, क्या हो रहा है? बहुत ढाबे बंद ही मिल रहा है। तो देवी और सज्जनों, वेलकम टू संबलपुर, उड़ीसा का एक मेजर टाउन। ये है जी हीराकुड रेलवे स्टेशन। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत ये एरिया आता है। अपने को जो है ना ढाबा ही नहीं मिल रहा। पीछे भी रुके एक और ढाबे पे, वो भी बंद था।
पता नहीं गैस की किल्लत है या जो भी है, ढाबे ज़्यादातर बंद है। और संबलपुर में अब हम लोग पहुंच गए हैं जी, महानदी के पार। महानदी आगे भी आएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पानी रहता है। और ये आगे गया जी महानदी वाला जो मेन पुल है, बट इधर नदी का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि नदी का पानी जो है ना सब डाइवर्ट करके डैम की तरफ होगा। ये डैम के बाद वाला एरिया है ना। सामने देखिए क्या मनोरम दृश्य है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लग रहा है ये हाईवे पहाड़ में ही घुस जाएगा। साथ में इधर दाहिने तरफ जो है रेलवे लाइन भी साथ साथ चल रही है। उड़ीसा के मंदिर देखिए, दो 2020 में कोविड से जस्ट पहले मार्च में हम लोग हैदराबाद से रांची ट्रैवल कर रहे थे अपनी पुरानी वाली क्रेटा में नॉन स्टॉप। हैदराबाद से सुबह चले थे और अगले दिन सुबह यहाँ संबलपुर पहुँचे थे। तो हम लोगों ने क्या किया था ना कि एक होटल ले लिया था 10 बजे 2 घंटे के लिए। 2-3 घंटे में नहा धो करके फ्रेश होकर के और फिर यहाँ से आगे रांची के लिए निकल गए थे। संबलपुर से हम लोग अब मुड़ रहे हैं झारसुगुड़ा के लिए। वेलकम टू बीजू एक्सप्रेसवे। ये 4 लेन का मक्खन हाईवे मिलेगा पूरा राउरकेला तक। तो हम लोग ट्रैफिक से निकल गए संबलपुर बाईपास से और अब बढ़ेंगे झारसुगुड़ा की तरफ। सामने देखिए बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, बीजू एक्सप्रेसवे। तो अपन चाय पीने के लिए ऐसे ही एक छोटा सा कोई बाज़ार आया है। अभी हम लोग संबलपुर से हार्डली 10 किलोमीटर आगे निकले होंगे। ये गाड़ी इधर अपनी खड़ी है हाईवे के बाजू में। इधर कहीं पर ना समोसा या कुछ तल रहा था, आलू चॉप। तो बीना कुछ ऑर्डर करके आई है। क्या निकाल रहा है ज़रा दिखा भाई। ये छोटा सा मार्केट है लेकिन खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल रही। इधर चाउमीन वगैरह मिल रहा है शायद। कहाँ मिल जाएगा भैया? खाली चाउमीन है और कुछ है? चाउमीन है, रोल है, मंचूरियन है। इधर ले लिया है जी आलू बोंडा ना। आलू बोंडा मिला तो एक सोचा कि उड़ीसा का आलू बोंडा खाया जाए। अपन तो IIT खड़गपुर में बहुत आलू बोंडा खाया करते थे। भैया मेरा वो डबल रोल ना। ये ले लिया है जी एक रोल। लग रही थी थोड़ी भूख, लेकिन रोल पूरा रैप हो गया है और बन रहा है। और एक बोला है ले तू खा, इसमें खा। रोल का टेस्ट भाई साहब लाजवाब है। अब रुके हैं तो सोचा कि हेडलाइट वगैरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट्स वगैरह चमकना चाहिए भाई। लाइट तो अपना वैसे भी स्ट्रांग है, बट हेडलाइट ही गंदा रहेगा तो लाइट्स भी, बल्ब भी क्या करेगा। बीजू एक्सप्रेसवे पर संबलपुर के आगे ये आ गया जी पहला टोल प्लाज़ा। आई थिंक यहाँ फास्टैग से जो है ना नॉर्मल टोल कटेगा, क्योंकि ये NHAI के अंतर्गत शायद नहीं आता है। 65 का टोल यहाँ लिखा हुआ है। रेंगाली हमने क्रॉस कर लिया है। झारसुगुड़ा इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स। नाम भले ही इसका एक्सप्रेसवे हो, बट ये नॉर्मली 4 लेन हाईवे है। इधर ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब रात में कुछ पता नहीं चलता है। ये लाइट्स जितनी भी ऑन हैं सब इंडस्ट्री ही है। बहुत सारा कोयला, आयरन, अबरक, बहुत सारे ओर्स इधर होते हैं। मेनली कोयला और लोहा ही है, और उसी से रिलेटेड कल कारखाने इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, और डस्ट भी उसी तरीके का ज़्यादा है। अभी पीछे जो है JSW स्टील का प्लांट पास हुआ, हिंडाल्को का पास हुआ। अब ये सब दिन रहता तो मैं दिखा पाता, अब रात में क्या दिखाऊं। प्लस क्या है ना कि इधर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी हाईवे पर नहीं है, मतलब कहीं नहीं है, और जहाँ है भी वहाँ ऑन नहीं है, ऑफ है। सामने देखिए इधर राइट साइड में JSW संबलपुर वर्क्स। ये भी JSW का ही प्लांट है राइट साइड में जो दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा प्लांट उसी का है, JSW का स्टील प्लांट ही है आई थिंक। सादा डीजल टैंक फुल नहीं। हाँ कितना मिलेगा? हाँ तो 1500 का डाल दो। हम लोग झारसुगुड़ा से करीब 10-15 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ पर पूछा अचानक एक BPCL के पंप में, तो बोले कि डीजल मिलेगा लेकिन 1500 का ही मिलेगा। तो चल भाई हाँ ठीक है, 0 है। यहाँ का जो रेट है ना, यहाँ का रेट है 95-94। अब यहाँ पर अपन डीजल ले लेंगे ना तो अपने को क्या बहुत दूर तक टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि टेंशन अभी भी नहीं थी, लेकिन मौका मिला तो भाई अब छोड़ा क्यों जाए। डीजल जो है अब एकदम टैंक फुल है, कोई टेंशन की बात नहीं।
और ये रहा सामने जी हाईवे के कंडीशन। झारसुगुड़ा जस्ट अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक है इस पर। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह। आप औरंगाबाद से नहीं? इधर आप किस प्लांट में हैं? JSW में आपको मिला होगा। हाँ, JSW स्टील प्लांट। अच्छा, तो बीटेक हम लोगों ने यहीं से किया था, यहीं नौकरी मिल गई, यहीं लग गए। इधर हाँ, इधर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है। इधर बीटेक के इधर ही जॉब लग गया। अच्छा देखो, तू गाड़ी देखने में बिजी है। मैं ज़्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा, रात का नहीं, समय नहीं, नहीं तो मैं तो रोक आपने लेता रोड आपको। बता दिया और अच्छा किया, कंफर्म हो गया। अब हम लोग उसी तरफ से जाएंगे, हाँ, उसी खूंटी तरफ और से आप जाएंगे। नहीं तो अगर आप आज रुकेंगे तो रुकिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा घर है, रुकेंगे नहीं। नहीं अकेले ही नहीं। रहता। झारसुगुड़ा बाईपास पर हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिलने आए थे। अजीत जी हैं, बेसिकली औरंगाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ JSW के स्टील प्लांट में जॉब करते हैं। तो सर से कल से ही बात हो रही थी और उन्होंने आगे का हाईवे भी समझा दिया है, तो बढ़िया हो गया। अपन जो है ना, पहले सोच रहे थे कि कुतरा वाला रोड अवॉइड करे कि ना, तो अब क्लियर हो गया अवॉइड करना है। हम लोग जो है ना, बसेस जिस रूट से रांची जाती है ना, उससे जाएंगे हम लोग। राउरकेला बाईपास होते हुए वेद व्यास करके एक जगह है, उधर से जाएंगे। सारे आलू बोंडे पे लगाए। लवी इज़ वेरी हैप्पी। अजीत जी जो है ना, वो ले आए थे आलू बोंडे। ये आलू बोंडा भी है, मेंदू बड़ा भी है। मेंदू बड़ा भी है। हाँ। चलो खाओ, अब यही खाते हुए निकल जाओ। नागपुर से करीब 650 किलोमीटर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। रात के बजने वाले 8। झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ के बीच में हैं हम लोग। खाली ट्रक का ट्रैफिक इधर मिल रहा है, लेकिन झारसुगुड़ा के बाद थोड़ा सा हाईवे खुला खुला मिल रहा है। बट रात का टाइम है तो कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है। ये आ गया दूसरा टोल प्लाज़ा और यहाँ टोल है जी 105 का। और ये सारा टोल फास्टैग से कट रहा है, एनुअल पास से नहीं कट रहा है। पिछला वाला 65 का टोल था। झारसुगुड़ा के आगे सुंदरगढ़ करके एक टाउन आता है। यहाँ होटल एक एम्बियंस मिल गया, यहाँ अपना आज रुकने का प्लान हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा रूम मिला है। डीलक्स कैटेगरी का रूम ये कह रहे थे। डबल बेड है, एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा। उधर सोफ़ा है, इधर थोड़ा डाइनिंग के लिए स्पेस है और इधर जो है ना, वॉशरूम भी बहुत बड़ा है। रात को कंटिन्यू करने का प्लान इसलिए ड्रॉप कर दिया ना, क्योंकि इधर हाईवे पे जो है ना, लाइट वाइट है नहीं, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। जबकि ये सब बहुत सीनिक रूट है, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। तो सोचा कि ये सब दिन में कवर करेंगे। वैसे भी दिन भर के चले हुए थे, तो सोचा कि भाई अब ये रात में थोड़ा सा उधर सिमडेगा वाला एरिया उतना ठीक भी नहीं है। जबकि मैं खुद झारखंड से हूँ, लेकिन झारखंड का ये जो पार्ट है ना, सिमडेगा वाला पार्ट, ये सब रात में कवर करने से मैं भी मना करता हूँ। तो आज रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं और कल सुबह फिर आगे की जर्नी करेंगे। अभी भी हमें 300 से ज़्यादा किलोमीटर जाना है। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को हाइप ज़रूर कर दें, इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो जी सुबह सुबह फ्रेश एनर्जी के साथ हम लोग निकल रहे हैं सुंदरगढ़ से कुज्जू के लिए, जो कि रामगढ़ के आगे पड़ता है, हमारा होम टाउन। यहाँ से रामगढ़ की दूरी करीब 320 किलोमीटर है। ये दूरी हम लोग करीब 6 से 7 घंटे में पूरा करेंगे। रूट होगा, यहाँ से पहले निकलेंगे आगे हम लोग अभी राउरकेला की तरफ, लेकिन राउरकेला एग्जैक्टली नहीं जाएंगे। उससे पहले कुतरा वाला रोड आता है, उससे जाएंगे सिमडेगा, कोलेबिरा और फिर वहाँ से हो सकता है खूंटी होते हुए जाएंगे रांची और रांची से रामगढ़ कुज्जू। इस रूट में ना आपको पूरा उड़ीसा और झारखंड का जो है ना, जंगल, पहाड़, नदियाँ सब देखने को मिलेगी। बड़ा मज़ा आने वाला है। सुबह सुबह सूर्योदय हो चुका है। स्क्रीन पर ये जो हाईवे दिख रहा है, इसे कहते हैं बीजू एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ के जो पहले वाले सीएम थे नवीन पटनायक जी, उन्होंने करवाया था। ये एक्सप्रेसवे तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बट इस पे ना वे साइड एमिनिटीज़ नहीं है और बीच बीच में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। इधर में देखिए एलिफेंट क्रॉसिंग के, क्योंकि ये सब एरिया में जंगल वंगल बहुत है ना, तो हाथी भी हैं। एक्सप्रेसवे तो ये मक्खन है, बट इसमें ना स्पीड लिमिट है 80 की और जहाँ तहाँ स्पीड सेंसर कैमरा लगे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, चालान भी आ जाएगा। तो अपन तो जो है ना 80 पे ही क्रूज़ कंट्रोल लगा करके चुपचाप चल रहे हैं। बड़गांव 20, वेद व्यास 75। आहा, सुबह देखिए इतनी हरियाली देखने को मिल जाए, बिल्कुल फ्रेश एयर मिल जाए तो और क्या कहा जाए, मज़ा आ जा गया।
देखिए इधर गर्मी में, मई के महीने में भी खेतों के ऊपर धुंध है। ये पहुंच गए जी हम लोग बरगांव। ये बरगांव छोटा सा टाउन है इस हाईवे पर। ये यहाँ का तिराहा। बाजार अभी सो रहा है। सुबह का टाइम हुआ है 6:30, 6:30 AM। इधर देखिए छोटे छोटे मार्केट, यही सब इधर मिलेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया जब से हम लोग उड़ीसा में एंटर किए हैं, यहाँ की जो औरतें हैं और जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर ना, जो यहाँ का जो इकत है जो वीव करके बनाया जाता है उसको इकत कहते हैं, उसकी ही साड़ियाँ मैंने ज़्यादातर औरतों को पहने हुए देखी। बीजू एक्सप्रेसवे पर इस जगह का नाम है कुतरा। यहीं हम लोग रुक गए हैं कि सुबह की चाय पी ले। सामने बस स्टॉप है, वहाँ बस खड़ी है। इधर चाय वाय मिल जाएगी। ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉल्स जो है ना इधर मिलेंगे। लोकल लोग इधर चाय पी रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं। वो चिप्स दो ना, यहाँ तो यार बैठने की भी जगह नहीं है। एहसास हो जाता है, लेकिन गुजरात से बाहर निकल लो ना, रोड पर ही जी लोकल चाय का मज़ा लिया जा रहा है। क्या करें, क्योंकि कुतरा से ना हम लोग ये हाईवे छोड़ देंगे और झारखंड बॉर्डर की तरफ जाएंगे। वो पूरा सुनसान है और गांव से हाईवे जाता है। फिर सिमडेगा तक कुछ नहीं मिलेगा, और सिमडेगा के बाद भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे। रांची लेफ्ट, यहाँ से हम लोग ये हाईवे अब छोड़ रहे हैं। और देखिए यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है ताकि बड़े ट्रक्स ना जाएं। इधर से ट्रक भी जाने लगा था, क्योंकि इस रोड से भी जो है हम लोग कई बार गुजरे हैं, 2-3 बार गुजरे हैं। जब अपन पटना रहते थे और उड़ीसा साइड आना होता था ना, तो इस हाईवे को हमने यूज़ किया है। देखिए इस इलाके में कितना डेंस फॉरेस्ट है, इसीलिए मैं रात में ना ये रूट थोड़ा अवॉइड करना चाहता था। हाईवे 2 लेन है, स्मूथ है, और दोनों तरफ हाईवे के देखिए हरियाली है। छोटे छोटे गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। ये हाईवे हमें NH में आगे कनेक्ट कर देगा, लेकिन 30-35 किलोमीटर इस हाईवे पर चलना है। प्रॉब्लम बस एक है ना कि स्पीड ब्रेकर बहुत हैं। मतलब 1 किलोमीटर भी आप सीधा नहीं चल सकते। देखिए बोला और ब्रेकर आ गया, और ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर है। ये कोई एक बड़ी सी नदी आई है। अभी हम लोग उड़ीसा में ही है। आगे जाके एक डैम है, ये लगता है, ये मंदिरा डैम रिजर्वायर। ओके, ये हाईवे की स्थिति देखिए, एकदम टूटा फूटा हुआ है। और पीछे हाईवे अच्छा तो है, लेकिन ब्रेकर बहुत है इस कुतरा सिमडेगा हाईवे पर। इस हाईवे पर हम लोग अब झारखंड बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गूगल ने गूगली दे दी। अब गूगल हमें दूसरा रूट बता रहा है। कह रहा है कि सिमडेगा होके मत जाओ, नेशनल हाईवे से, उससे बढ़िया रोड दिखा रहा है। कंदरा करके एक जगह है, उधर ले जाने के लिए डायरेक्ट। 168 सीधा दिखा रहा है। इधर दिखा रहा है बिमित्रापुर 27। गूगल बोल रहा है इधर से ही जाने को, क्योंकि ये रोड ख़राब है। ये हाथी बड़ी इस रोड से कह रहा है कि चलो। अपन मुड़ गए जी गूगल के हिसाब से, और गूगल मैप पे मैं दिखा दूंगा कि कौन सा रूट ले रहे हैं। ये रोड हमें सही लगा। दिस इज़ रायबोगा रोड। ये जो है ना आगे चल के नेशनल हाईवे में हमें कनेक्ट कर देगा करीब 14-15 किलोमीटर के बाद। और क्या मक्खन हाईवे मिला है भाई साहब, मज़ा आ गया। गूगल एकदम फ़िलहाल तो लग रहा है सही रोड पर लेकर आया है। उड़ीसा की खूबसूरती देखिए भाई, इतने नज़ारे अच्छे दिखे ना, और इतना मक्खन हाईवे मिला कि अपन रुक गए 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए। ये तो बात है भाई कि इधर बारिश हुई है, पता चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो है ना हरा हरा है, ग्रीनरी पूरी है इधर। यहाँ उड़ीसा में लग रहा है बारिश हुई है और चारों तरफ हरियाली है। देख कितना सुंदर लग रहा है। एक तो जंगल है पूरा, वो झिंगुर की आवाज़, और जंगल में वो जो कीड़े जो होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है, कहीं मुर्गे की आवाज़ आ रही है कुकड़ू करते हुए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये है जी रायबोगा गांव उड़ीसा का बिमित्रापुर के पास, जिसे हम पार कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं NH 143 की तरफ। सामने एक देखिए ग्रीन बोर्ड आ रहा है, इस पे क्या लिखा है, बिमित्रापुर 13। गूगल की हरकत देखिए, अच्छे हाईवे से ना हमें उतार करके गांव वाली मिट्टी वाली सड़क पे ले आया 2 किलोमीटर के लिए, क्योंकि ये सड़क उड़ीसा से सीधे आगे शॉर्टकट है, झारखंड में इंटर कर जाएगी
और NH 143 में कनेक्ट हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे स्मगलिंग करके अपन जा रहे हैं भैया। झारखंड में ऐसे चोरी छुपे घुसने की क्या ज़रूरत थी। ये आ गया जी NH 143। ये बिमित्रापुर की तरफ से आ रहा है राइट, और ये लेफ़्ट इधर चला अब सिमडेगा के लिए। यही है जी NH। और उस गांव वाले रास्ते के थ्रू हम लोग झारखंड इंटर कर गए। कोई चेक पोस्ट नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों रोड पे ले आया गूगल, लेकिन दिन का टाइम है तो कोई नहीं। 2 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था, हो गया एडवेंचर। अब ये हाईवे ठीक है इधर तो, अभी तो कंडीशन ठीक ही मिल रही है, ट्रक इस पे खूब चल रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, हमारे होम स्टेट झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। नेशनल हाईवे पर हम लोग 2 किलोमीटर हार्डली चले और फिर वो हाईवे छोड़ दिया। और ये एक नया रोड बना है जिसको गूगल ने सजेस्ट किया था, सामने बोर्ड भी लगा था रांची जाने के लिए। तो ये कोलेबिरा के आसपास हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा सिमडेगा बाईपास करके। लोहड़ा घाटी करके ये जगह है, घाट में प्रवेश करूँ छू। देखिए खाली घना जंगल, कोई गाड़ी नहीं है। एक आध जो है ना अभी ऑटो वगैरह दिखी थी, आ गई सामने से इको आ गई है एक। रोड तो गजब लेकिन गवर्नमेंट बनाई है भाई, गजब मतलब स्मूथ है। अच्छी बात क्या है ना, ब्रेकर वेकर नहीं बनाई है ज़बरदस्ती का। भाई जंगल तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। देखिए मैं कहाँ रुका हूँ, एकदम सुनसान वीरान है। एक आध कार वार आ रही हैं, 1-2 ट्रक क्रॉस की हैं, इधर गाड़ी खड़ी है। बस मज़ा लेने के लिए जो है ना मैं रुक गया। इतने घने जंगल है ना, गांव भी नहीं आ रहे हैं। 5-7 किलोमीटर बाद एक छोटा सा गांव आता है, 2-4 वो खपड़ेले मकान दिखते हैं और मज़ा आ रहा है। और हाईवे तो मत पूछिए, एकदम मक्खन है इधर। उस हाईवे पर करीब 17-18 किलोमीटर चलने के बाद हाईवे की स्थिति ऐसे हो गई, अब ये 18-19 किलोमीटर कोलेबिरा तक जो है ना, पता नहीं ऐसा ही सिंगल लेन हाईवे मिलेगा। और सामने जो गाड़ी जा रही है और अपने पीछे भी एक ऑल्टो आ रही है, सब इधर से ही जा रहे हैं रांची के लिए। सामने बोर्ड पे रांची 145 लिखा तो हुआ है, बानो 44। कोलेबिरा से 10 किलोमीटर पहले हाईवे फिर से वाइड हो गया और फ्रेश लाइनिंग है, जंगलों से गुजर रहा है। हाईवे लग रहा है नया बना है। अब हम लोग 3-4 किलोमीटर में कोलेबिरा पहुंचने वाले हैं। और एक चीज़ मैंने क्या नोटिस की, खैर पहले भी देखा था, इधर चर्च वर्च बहुत हो गए हैं और पहले भी थे अब, लेकिन सुंदर सुंदर बड़े बड़े चर्च बन गए हैं। ये है जी कोलेबिरा का हाट बाज़ार। यहाँ पे साप्ताहिक हाट लगता है। झारखंड में हर छोटे गांव में, कस्बे में, शहरों में ना साप्ताहिक बाज़ार लगता है, शहर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में। कोलेबिरा मेन चौराहे पर अब हम लोग वापस कनेक्ट हो रहे हैं NH में। दिस इज़ NH 143 जो सिमडेगा से आ रहा है। इसी हाईवे को हमने छोड़ दिया था, लेकिन हमारा काफ़ी टाइम बच गया अंदर वाले रोड से आने में। NH 143 यहाँ से लेफ़्ट चला जाता है गुमला के लिए, बट अपन सीधे कंटिन्यू करेंगे। ये जाएगा अब उधर खूंटी की तरफ हाईवे। चाय वाय मिलेगा क्या? क्या अभी खुला नहीं है? अभी नहीं खुला है। बाकी इधर नज़ारे देख लीजिए, इधर भी ट्रक लगे हैं, उधर भी एक और ढाबा है। और बच्चों को क्या है ना कि सुबह उठा दिया था 5 बजे से पहले ही, तो दोनों को नींद आ रही है, दोनों सो रहे हैं। झारखंड की खूबसूरती देखिए भाई, बारिश हुई है ना तो सब हरा हरा हो गया है। ये है जी साउथ कोयल रिवर, झारखंड की एक पहाड़ी नदी है। इसमें बरसात में ही पानी ज़्यादा देखने को मिलता है, हल्का हल्का जो है पानी अभी भी है। बाकी ब्रिज जो है वो पतला है, तो एक बार में 2 ट्रक तो नहीं पास हो पा रहे हैं। कोयल नदी क्रॉस करने के बाद अपन एक ढाबे पे ऐसे रुक गए। दैवी की इधर उधर घूम रहा है। इधर भाई चाय ऑर्डर कर दी है। ये सब ढाबे जो है ना लंच टाइम में ज़्यादातर रेडी होते हैं। चाय वाय भाई यहाँ पे बना के नहीं रखते हैं, ऑर्डर करो तब बनती है। ऊंचे ऊंचे उधर पहाड़ जैसा दिख रहा है, एकदम पथरीला पहाड़, चट्टान। और हाईवे तो खैर बहुत बढ़िया है ही। धूप इधर है बट टेम्परेचर इधर ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर MID पे तो 31 डिग्री ही शो कर रहा है। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग जो है ना पसंद आ रहा होगा। रूट की पूरी डिटेल में देता हुआ चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ब्लॉग सही में बहुत अच्छा लगे तो एक यूट्यूब पर ऐप पर हाइप का बटन आता है, वो आप क्लिक कर देना, थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ मेरी चाहिए है ना, बाबू को चाय दियो थोड़ा सा।
कम चीनी बोले, फिर भी ठीक ठाक डाल दिया है चीनी। यार इस हाईवे पर ना ढाबे वाबे का बड़ा संकट है। खाना वाना तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे ढाबे जो होते हैं ना, वैसे ढाबे नहीं हैं। वो रांची ये प्रॉब्लम उधर रांची साइड नहीं है। रांची से आप रामगढ़ हजारीबाग जाइए, सुंदर सुंदर ढाबे मिलते हैं। मस्त बजाते हुए जा रहा है। यहाँ से अब हम लोग ये हाईवे छोड़ेंगे और ये हाईवे सीधे सिमडेगा चला जाता है। सॉरी, सिमडेगा नहीं, खूंटी। बट अपन यहाँ से मुड़ रहे हैं, देखिए इधर रेवड़ा और क्या लिखा है, नरसिंहपुर। ये हाईवे सीधा रांची जाता है। छोटी गाड़ियाँ जो है ना, वो इसी को यूज़ करते हैं। ये हाईवे आगे कर्रा करके एक जगह आता है, उसके थ्रू जाता है और सीधे रांची रिंग रोड को इंटरसेक्ट करते हुए सिटी में चला जाता है। नज़ारे देखिए जनाब इधर के। और मस्त जो है मक्खन हाईवे मिला है। ट्रैफिक भी कम है, छोटे छोटे गांव से गुजर रहा है, खेत खलिहान से गुजर रहा है। 4-5 किलोमीटर के बाद देखिए रांची 67, कर्रा 30 रोड हो गया जी अल्ट्रा वाइड। दस बजकर 15 मिनट और हम लोग पहुंच गए कर्रा। एक और छोटा सा गांव क्रॉस कर रहे हैं, यह है जी लोधमा। यह आ गया जी रांची का रिंग रोड। लेकिन हम लोगों को हाईवे पर नहीं जाना है, हम लोग नीचे नीचे से जो है सिटी के अंदर जाएंगे। अब आगे आपको जो है ना रांची के नज़ारे दिखाएंगे। धुरवा से इंटर करेंगे, हटिया आएगा, HEC आएगा, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया से भी गुजरेंगे, तो पूरा रांची आपको दिखाएंगे। अभी ये आ गया जी धुरवा वाला डैम। ये देखिए डैम का पानी है, गर्मी में भी अच्छा खासा पानी है। बिरसा चौक 7 किलोमीटर। ये कुछ धुरवा के नज़ारे देखिए। HEC का प्लांट जो है ना इधर ही राइट साइड में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था। अब पता नहीं प्लांट चालू है कि बंद हो गया, आइडिया नहीं। बचपन में अपन इधर बहुत घूमे हैं। ये आ गया जी आइकॉनिक धुरवा का गोल चक्कर। जो भी कभी रांची में रहे हैं या धुरवा साइड रहे हैं, उनके लिए तो नॉस्टैल्जिया होगा ये सब देखना। सीधा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर से और बिरसा चौक की तरफ जाएंगे। देखिए सामने बोर्ड पे जोहार झारखंड, जय झारखंड। और ये HEC टाउनशिप के जो है ना क्वार्टर और मार्केट्स हैं, काफ़ी पुराने क्वार्टर्स हैं। इसमें ABCDE ब्लॉक करके हुआ करता था ये टाइप। मेरे रिलेटिव्स इसमें रहते थे तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। एयरपोर्ट 3 किलोमीटर, कांके 15, गवर्नर हाउस 9। इस साइड है हटिया का रेलवे स्टेशन और ये आ गया जी गोल चक्कर। इधर ये जो फेंसिंग दिख रहा है ये है जी रांची का एयरपोर्ट। रनवे इधर ही है सामने की तरफ। अगर हम लोग राजकोट से बाय फ्लाइट घर आना चाहें तो यही हमारे घर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। और अहमदाबाद से ना सिर्फ एक फ़्लाइट है इंडिगो की पूरे दिन में, तो अक्सर वो महंगी ही रहती है रांची की। ये आ गया जी हीनू चौक और ये आ गया यहाँ का महावीर मंदिर। ये है डोरंडा एरिया, डोरंडा का मेन रोड। सामने बोर्ड पे देखिए रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर, AG ऑफिस 1 किलोमीटर। ये एक नया फ्लाईओवर देखने को मिला। एक्चुअली मैं भी काफ़ी साल के बाद रांची आया हूँ। ये फ्लाईओवर जो है इधर ही बना होगा 5-7 साल के अंदर। इधर जो है ना KFC देख के और पिज़्ज़ा हट देख के लवी खुश हो रही है। लेकिन ये है जी कांटा टोली जाने वाला रोड। इधर फ्लाईओवर का काम चालू है। कांटा टोली के पास ये फ्लाईओवर बन जाने से ना बड़ा इजीली सब पास हो गया। ट्रैफिक नहीं मिला, ऊपर ऊपर आदमी निकल गया।
और ये है जी रांची का कोकर एरिया। हम लोग पहुंच गए हैं रांची। अभी दिन के बजे हैं करीब 11:30 और रांची में हम लोग हैं दीपा टोली में। हमारे यहाँ एक यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं डॉक्टर आनंद, उनके यहाँ आए हुए हैं। यहीं आज लंच का प्रोग्राम था और इनके पास ये जो जिमनी है ना सर की, ये कह रहे हैं कि भयंकर मॉडिफिकेशन किया हुआ है। उसी में मेरे को इंटरेस्ट है कि क्या क्या इन्होंने लगा रखा है। बेड है मेरा। अच्छा, वो आपका बेड है पूरा? अच्छा, चलता है, फ्रिज फैन है। क्या भयंकर मॉडिफिकेशन कर रखा है आपने। बाहर था निकालेंगे तब हाँ, आपको। सस्पेंशन अपग्रेडेड है इसके, नहीं? 2 इंच ऊपर हो गया है। स्पीड है फंसे उसे तो अपना निकालने के लिए। सब जापान से आया है ये सर। हाँ, लाइट है। अच्छा, इसमें आपका बैग है वो पीछे रखते हैं, इसमें ओके। अपना मेरा टॉयलेट का वो सामान आ जाता है। तो अकेले चलने के लिए ओ माय गॉड, इधर क्या क्या लगा रखा है सर बैग्स में? हाँ, इसमें- राशन पानी। हाँ सर, इसमें चूल्हा वाला है, बर्तन है। लेकिन मेरा अब काम इसी को लेकर के आप 3 बार लद्दाख गए हैं? हाँ, हाँ। तो ये सारा मॉडिफिकेशन हुआ कैसे? हम सब अपने सब मंगा के खुद अपने से लगाए। ये आपका टेंट है, 9 बाई 10 का रूम बन जाता है ये वाला खुल के? हाँ, इसमें पेट्रोल, इसमें पानी रखिए चाहे पेट्रोल रखिए। 12:40 हो गया, करीब 1-1.25 घंटा हम लोग रुक गए डॉक्टर आनंद के यहाँ। बड़ा अच्छा लगा, बहुत गपशप मारे भाई। उनकी जिमनी सही में देखने लायक है। सर को जो है ना बहुत शौक है। अपना लंच वंच यहाँ पर हो गया, बहुत बढ़िया लंच हुआ। और भाई साहब यहाँ आते ही अपने प्रदेश का खाना, आलू परवल की भुजिया, हा खा के भाई साहब आनंद आ गया। कॉमेडी देखिए भाई, हम लोग JH-01 की गाड़ी लेके गुजरात में घूमते हैं और ये हमारे गुज्जू भाई साहब GJ-08 की गाड़ी लेकर के यहाँ घूम रहे हैं। देखिए सामने नेक्सॉन गई ना GJ-08। अभी हम लोग पार कर रहे हैं मिश्रा, BIT मिश्रा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो यहीं पर है, राइट साइड में है। रामगढ़ 25 और अपना घर है करीब 41 किलोमीटर। हम लोग निकल गए और मांझी से आगे। और देखिए भाई, झारखंड में लड़कियां ना स्कूटी नहीं सीधे बाइक चलाती हैं, वो भी पल्सर। और ये यहाँ पे कॉमन आपको देखने को मिलेगा। का महीना और झारखंड में देखिए झमाझम बारिश शुरू हो गई। घर पहुँचने से पहले आगे BPCL का पंप आएगा, वहाँ एक बार ट्राई कर लिया जाएगा। डीजल मिल जाए तो ले लिया जाएगा। बारिश भाई साहब होने लगी, क्या झमाझम। देखिए बारिश शुरू हो गई। इधर देखिए पहाड़ देखिए ऊंचे ऊंचे। और BPCL के कोको पंप पर अपन रुके हैं डीजल लेने के लिए। यहाँ लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। देखते हैं भाई डीजल मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कितने का मिलेगा। डीजल का भाव जो है ना 96 हो गया, पहले 93 था ना शायद। फाइनली डीजल मिल गया। यहाँ तो लोग खुद से ही जो है ना डीजल भर रहे हैं। ज़्यादा डीजल लिया नहीं गाड़ी ने, हार्डली 20 लीटर ही लिया। और वैसे भी अपन झारसुगुड़ा में तो डीजल ले ही लिए थे। अब यहाँ से निश्चिंत होकर चला जाए घर। टैंक फुल है, एक टैंक में तो गाड़ी आराम से 800-900 किलोमीटर चलती है। और ये स्टार्ट हो गया जी रामगढ़ वाली घाटी। आगे 6 किलोमीटर तक खतरनाक घाटी है। अब क्या खतरनाक है, पहले कभी खतरनाक हुआ करती थी जब ये 2 लेन हाईवे हुआ करता था। अब तो 4 लेन है और इधर से रामगढ़ जाते समय पूरा ढलान ही रहता है। और ढलान होने की वजह से ना इस हाईवे पे ट्रक का बहुत एक्सीडेंट होता है। टाइम पे ब्रेक नहीं मार पाते हैं तो अक्सर टर्न पर ट्रक एक आध उल्टे पड़े हुए मिलते हैं। देखिए भाई घाट के नज़ारे देखिए। सैनी ढाबा क्रॉस किया हमने और नीचे वाली सड़क जो है वो रामगढ़ टाउन चली जाती है। घाट हुआ पार और अब हम लोग रामगढ़ बाईपास करेंगे। हमारा जो गांव है ना वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बट एग्जैक्टली रामगढ़ में नहीं है। यहाँ से भी 12-15 किलोमीटर आगे है हजारीबाग हाईवे पर कुज्जू नाम का। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दामोदर रिवर। और पहुंच गए जी हम लोग अपने गांव।
पहुंच गए जी फाइनली हम लोग राजकोट से घर 3 दिन के बाद। इसको अपन 1 साल पहले मिले थे, 5 महीने की थी, 1.5 साल की हो गई है, दौड़ने लगी है, ताऊ जी को पहचानती ही नहीं है। कुछ दिन घर पे आराम से गुजारेंगे, बाकी इस रोड ट्रिप में मैंने आपको पूरा डिटेल दिखा ही दिया। और हमें बड़ा मज़ा आया भाई राजकोट से यहाँ आने में, नया ट्रिप करने में, और नया रूट रहा बिल्कुल। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि क्या ये रूट सही रहा, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 2200 किलोमीटर के आसपास पड़ा। जबलपुर होकर अगर आते हैं ना हम लोग, जबलपुर बनारस होके, तो वो 1800-1900 पड़ता है। तो ये बहुत लंबा रूट हो गया, टाइम भी ज़्यादा लगा। और लास्ट का ये जो 100-200 किलोमीटर सेक्शन है ना संबलपुर से रांची वाला, ये कुछ खास नहीं है। इसमें आपको सिंगल लेन रोड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मेरी तरफ से तो भाई इस रूट से आना ठीक नहीं है, वो जबलपुर वाला रूट ही ज़्यादा बेटर है। बाकी समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करें। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में जब रिकॉर्ड होगा, तब तक के लिए नमस्कार।